आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है तवा कलेजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने इस ईद को बहुत इन्जॉय किया होगा। साथ में उन लोगों को भी याद रखा होगा जो इस वक्त ईद की मौजूदगी के बावजूद इस ईद को नहीं मना सके। बिल्कुल मैं अपने भाइयों की बात कर रही हूँ, अपनी बहनों की बात कर रही हूँ जिनका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है और इस वक्त काफ़ी टफ़ टाइम से वो गुज़र रहे हैं। लेकिन दुनिया में लाइफ जो है वो चल रही है, हमारी रूटीन जो है वो चल रही है। इसी तरीके से हम आज आपके साथ मौजूद हैं और ईद को भी हमने मनाया, अल्लाह से दुआएं भी की हमने, अपने लिए भी खैर और आफ़ियत मांगी और अपने सारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी खैर और आफ़ियत हमने मांगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हम अपने उस वादे के बारे में भी बताएं जो हम कह रहे थे कि हम कुछ कर रहे हैं, हम पाकिस्तान शेफ़ क्लब को थोड़ा सा कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं पाकिस्तान शेफ़ क्लब के किचन से ही आपसे मुखातिब हूँ और लाइव जाने का मकसद ये था कि आपको हम थोड़ा सा अपना किचन भी दिखाएं और साथ साथ एक मज़े की रेसिपी भी आपके साथ हम बनाएं। सो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है तवा कलेजी, जो कि समझ ले कलेजी ऐसी चीज़ है कि बकरा ईद हो और कुर्बानी हो और कलेजी ना बने, ये मेरे ख़्याल से शायद ही किसी घर में ऐसा होता होगा। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में तो ये मस्ट है कि कलेजी तो फ़ौरन बनती है, जैसी कुर्बानी होती है तो फ़ौरन कलेजी बनती है। अच्छा, कलेजी को बनाने के अलग अलग तरीक़ेकार हैं, अलग अलग स्टाइल हैं, सब कोई कैसे बनाता है, कोई भून के बनाता है, कोई शोरबे वाली बना लेते हैं, कोई मसाले वाली बना लेते हैं और हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल जो तवे पे बनती है और ढाबे पे आप उसको एंजॉय करते हैं बतीरी रोटी के साथ। ठीक है, तो हम उसी को इंशाल्लाह बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं और इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या हैं। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे। ठीक है, और बहुत सिंपल सी इसकी प्रिपरेशन है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैंने कहा जब तक मैं आपसे बातचीत करूं तो कलेजी को जो है वो थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट लगा के मैंने छोड़ दिया कि जब तक हम बात करेंगे थोड़ा सा इसकी मैरिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसका जो एक फ्लेवर है वो भी इन्हेंस होगा, साथ में जो इसमें एक स्मेल बहुत से लोगों को फील होती है वो रिड्यूस हो जाती है और इसकी जो मैरिनेशन का प्रोसेस होगा तो ये बहुत सॉफ्ट बनेगी। ठीक है, तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आप इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के आपने इसको छोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया, अच्छे से वॉश किया। ठीक है, अच्छा बहुत से लोग ये करते हैं कि कलेजी को वो पूरा एक पीस ले लेते हैं और उसके बाद उसकी स्किन रिमूव करते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिंपली कलेजी के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं और उसको लहसुन अदरक लगा के उसके जो है वो मैरिनेशन के लिए 10 से 15 मिनट हमने छोड़ा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम इसको बना रहे हैं बटर के साथ। ठीक है, थोड़ा सा बटर यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, लेकिन मेजर जो है इसमें बटर का ही काम है। ठीक है, अच्छा 2 हमने प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के और उसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। बेसिकली जो ग्रेवी का जो मज़ा आता है कलेजी में वो आपके इसी चॉप किए हुए प्याज से आ रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा पकाने के दौरान हमें जो लहसुन अदरक चाहिए वो है, ठीक है, तकरीबन 1-1 टीस्पून कह लें, ज़्यादा नहीं है ये। और इसके अलावा जो है फिर वो बेसिक से मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च है, हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये बहुत थोड़ी ली है, हमने तकरीबन आधा टीस्पून ली है क्योंकि जो इसमें मेजर फ्लेवर आएगा वो चिली फ्लेक्स से आएगा, वो तकरीबन हमने 1.5 टीस्पून लिया है। ठीक है, इसके अलावा 1 टीस्पून जो है वो हमने साबुत धनिया ले लिया है और तकरीबन ½ टीस्पून हमने हल्दी ले ली है और तकरीबन 1 टीस्पून जो है हमने ज़ीरा ले लिया है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा जो गरम मसाला है वो भी हमने ½ टीस्पून लिया है। ठीक है, गरम मसाला ज़्यादा ना बढ़ाएं कि बाद में फिर वो सीने में जलन हमें फ़ील हो रही होती है। थोड़ी सी हमने दही ले ली है 2 टेबलस्पून जितनी और नमक हस्बे ज़ायका है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको तो ज़्यादा नमक पसंद करते हैं तो डालें, अदरवाइज़ और लेकिन नमक कोई भी हो आप जितना भी डालें लेकिन यूज़ करें आप पिंक नमक। ठीक है ना, पिंक सॉल्ट यूज़ करें, पिंक सॉल्ट से जो है वो आपका खाना भी हेल्दी रहता है। ठीक है, अच्छा साथ में हमने गार्निश के लिए धनिया ले लिया है और लेमन के स्लाइसेस हमने कट कर लिए हैं और हरी मिर्च वगैरह ये हम गार्निश में यूज़ करेंगे। साथ में टमाटर, अच्छा टमाटर और प्याज से ही सारी ग्रेवी बनेगी। टमाटर को मैंने इसलिए नहीं काटा है कि इसको जो है वो हम तवे पे डायरेक्ट पकाएंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसका भी पेस्ट बना लें, ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगता है जब हम पूरे टमाटर को रखते हैं और उस पर से स्किन को पील ऑफ करते हैं।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो टाइम नहीं लेंगे। इसको जब तक पक रहा होगा तो उसके साथ साथ हम बातें भी करते रहेंगे, ठीक है। अपने तवे को पहले सेट करते हैं, ठीक है। तवा कलेजी है तो तवे का सेटअप तो मस्ट है, ठीक है। ओके जी, पहले इसकी सरफेस को थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। ज़रा सा हम ऑयल लगाएंगे। ठीक है। ओके, सो हम इस तवे को अच्छे से पहले हम गरम कर लेंगे। जब ये बिल्कुल गरम हो जाएगा उसके बाद हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सही। अच्छा, मैंने आप लोगों से पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि ये जो कास्ट आयरन वाले पैन्स होते हैं ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, ठीक है। और इनको बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। ये ऑयलिंग लगाने का मकसद भी यही है कि थोड़ा सा ये प्रिपेयर हो जाए, सही है। ओके, तो कलेजी को जो है वो हमने लहसुन और अदरक लगा के रेस्ट दिया हुआ है और हम जो है वो उसको तवे पे अब फ्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम मक्खन ले लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम प्याज को, तकरीबन ये 2 प्याज हैं, ट्रांसलूसेंट होने तक जैसे ट्रांसपेरेंट जो हो जाती हैं, हल्की सफ़ेदी पड़ जाती है और तब तक हम इसको पकाएंगे, ठीक है। ये 1 प्याज गई, तकरीबन मीडियम साइज़ की प्याज है ये, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ी सी ग्रेवी वाली, मसालेदार, ठीक है। हाउस भी करना तो रहता है इंशाल्लाह। ठीक, सो कुकिंग के लिए बेसिकली हम बटर यूज़ कर रहे हैं। सॉल्टेड बटर है ये, नॉर्मल। आप नूरपुर का ले लें या किसी और ब्रांड का ले लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं घी से भी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें डालेंगे हम लहसुन और अदरक, ठीक है। इसको हमने पकाया। सिर्फ इतना कि प्याज जो है वो अपना रंग जो है वो बदल ले, ठीक है। देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके जी, अब ये जो हमारी कलेजी है, ठीक है,
रखेंगे हम। अब इसके अंदर ऑलरेडी लहसुन अदरक है, तो थोड़ा हमने प्याज में भूना है और थोड़ा हमने इसकी मैरिनेशन में डाला है। ठीक है, अगेन इसको हम पका लेंगे। इतना पका लेंगे कि थोड़ा सा कलेजी का रंग तब्दील हो। अच्छा, आयरन के जो जितने भी बर्तन होते हैं उसे पकाने का फ़ायदा एक ये होता है कि आपका जो खाना है वो आयरन रिच हो जाता है। वैसे ही कलेजी आयरन रिच है, इसके बाद जो है वो उसको ये तवे से भी आयरन मिल रहा है। ठीक है, जितना बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए हम इतना इसको पका लेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, इसकी जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे, ठीक है, उतना आप देख रहे हैं कि कलेजी ने जो है वो अपना कलर चेंज कर दिया, तो इसकी अच्छी सी भुनाई हो रही है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कर रहे हैं हम। चूल्हे को सही है, मीडियम हीट पे ही है, और क्योंकि आयरन का है तो इसमें काफ़ी जो है वो हीट ऑलरेडी मैनेज होती है। ठीक है, इसमें इस फेस पे हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। ठीक है, ज़रा सा। ये नॉर्मल वाटर है, थोड़ा सा इसको स्टीम देने में और थोड़ा इसको सॉफ्ट होने में और हेल्प करेगा। ठीक है, और ये जो प्याज है, लहसुन है, इसकी एक जो है ना अपना भी पानी निकलेगा, तो वो भी एक चीज़ है। ठीक है, अच्छा, ये जो टमाटर हैं इनको हम जस्ट हाफ करके ये कैसे रख देंगे, ये कैसे रख देंगे। ठीक है, ये इसकी ही भाप में जो है वो गलेंगे। ठीक है, अच्छा, मिर्च वगैरह हम बाद में डाल देंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ढक देते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अपनी भाप के अंदर गले और हमारी प्याज और टमाटर जो है वो भी अच्छे से गल जाए। बाद में फिर हम जो है वो टमाटर की स्किन पील ऑफ कर देंगे, हटा देंगे और अच्छे से उसको मैश कर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं टमाटर पूरे नहीं आने चाहिए और प्याज का ज़रा सा भी फील ना हो, तो आप इसी जगह पे टमाटर की
और प्याज का जो है वो पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया है, सो आप जो है वो टमाटर का और प्याज का भी पेस्ट के फॉर्म में आप यूज़ करें, तो आपकी जो ग्रेवी है वो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पानी डालें, ठीक है। और वो वैसे ही पेस्ट के फॉर्म में होगा और आप बस अपनी कलेजी को भूनें और उस पेस्ट के साथ इसको पकाएं, ठीक है। बाकी जो मसाले हैं वो हम इंशाल्लाह इसको ज़रा सा टमाटर हमारे गल जाएं तो फिर हम इंशाल्लाह जो है वो मसाले वगैरह सब डालेंगे। मसाले बिल्कुल आखिरी में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमने जो है वो ईद किस तरह गुजारी। हम एक तो अपनी स्टूडियो के ऊपर भी काम कर रहे थे, साथ में हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारी इज्तिमाई कुर्बानी होती है नीडी लोगों के लिए। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो स्लम्स हैं कराची के, वहाँ पर हमने कुर्बानी करवाई और वहीं के लोगों में उस गोश्त को तकसीम करवाया। सो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने इस मर्तबा कौन सा जानवर सेलेक्ट किया, उसके बाद उसकी कुर्बानी की तो क्या किया, और घर में कौन कौन से आप लोगों ने खाने बनाए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ या उन लोगों के साथ जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ आपने किस तरह से जो है वो इस ईद की खुशी को बांटा, ठीक है। तो एक बहुत मज़े की चीज़ ये हुई इस दफ़ा कि हमें जो है वो बड़े मज़े का जो है वो ईद गिफ्ट जो है वो रिसीव हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा इस जगह को हम क्लियर भी कर लेते हैं साथ में। ये देखें, ये एक ब्रांड है एंडीज़, और ये एंडीज़ जो है आप कह सकते हैं कि उनकी कुछ चीज़ें जो है वो न्यू हैं, लेकिन वैसे ये बहुत पुराना ब्रांड है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इन्होंने हमें ये ईद गिफ्ट भेजा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें भेजी हैं। हम इससे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के और आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत बड़े मज़ेदार जो है वो इन्होंने बैग भेजा है। ये तो बड़े काम आने वाला है हमारा, क्योंकि जो हम लोग ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स लाने ले जाने में बड़ा ही काम आएगा, और बड़े काम की चीज़ है ये शेफ़्स के लिए तो स्पेशली। तो इसमें इन्होंने चीज़ी मेयो भेजी है, मेयोनीज़, ठीक है। इसके अलावा टोमेटो केचप है, और ये है इनका चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, चिली गार्लिक सॉस है या चीज़ी मेयोनीज़ है या फिर टोमेटो केचप है, ये सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आप लोग नॉर्मली ख़रीदते ही रहते हैं। सो आप लोगों को बड़ी काम आएंगी, ज़रूर ख़रीदें, इसको ट्राई करें। बल्कि इससे अच्छी सी कोई रेसिपी में इसको यूज़ करके या अच्छी सी डिप बना के और हमारे साथ शेयर करें कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लग रही है। एंडीज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एज अ सपोर्टिंग पार्टनर मौजूद हैं, हमारे किचन पार्टनर के तौर पे मौजूद हैं आज भी, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इनके साथ हम काम करते रहेंगे। हो सकता है कि आज की तवा कलेजी जो है वो हम इसी से कोई अच्छी सी डिप बना के साथ में उसकी सर्व भी कर दें, ठीक है। तो थैंक यू एंडीज़, आपने बड़ा मज़ेदार सा गिफ्ट हमें भेजा है। और सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैं इतनी केचप लवर नहीं हूँ, तो मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो है इनकी चीज़ी मेयोनीज़। तो ये ज़रूर मैं ट्राई करूँगी, और हो सकता है कि ये सारी मैं ही खा जाऊँ। तो लेट्स सी क्या होता है और हम क्या क्या इससे कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी अच्छी डिप्स आप लोग बना सकते हैं, आई एम श्योर। इसके अलावा ये गिफ्ट भी थैंक यू सो मच, ये बड़ा काम आता है हमें, और ना सिर्फ दांत साफ़ करने के लिए, लेकिन हम बहुत अच्छे से सैंडविच इसके अंदर बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। हम 1 बाइट जो चीज़ें सर्व करते हैं उसमें हमें टूथपिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो किचन में ये बहुत ही एक्सटेंसिवली हमारे जो टूथपिक्स हैं और वुडन स्टिक्स हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, हम साथ साथ जो है वो कलेजी को देखते हैं कि जी कहाँ तक पहुँची। ओके, सो ये देखें आप। अच्छा, पहले हम एक काम कर लेते हैं कि ये जो टमाटर है इसका ऊपर का मैंने आपको कहा था कि हम इसकी स्किन जो है वो हटा देंगे, ठीक है। एक तो इसकी स्किन हम उतार देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा टमाटर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको। अब देख लें कितने इजीली इसकी स्किन जो है वो हमारे रिलीज़ हो रही है, आराम से उतर रही है, क्योंकि टमाटर जो है वो बिल्कुल उसको भाप मिल गई पानी की भी, और बड़े अच्छे से जो है वो। अब इसको यहीं पर ही जो है वो आप थोड़ा सा इसका आप पेस्ट बना लें, ठीक है।
ये बिल्कुल मैश हो गया है, ठीक है, हलवे की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। ठीक है। अच्छा, अब इस सब को आप अच्छे से मिला लें, ठीक है। अब खुशबू को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये तो हमारी टीम ही बता सकती है कि खुशबू कैसी आ रही है, ठीक है। और अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं गया है, किसी तरह का भी कोई स्पाइसेस अभी तक नहीं गए हैं। तो जो भी रंग है इसका, या तो प्याज की वजह से है या तो फिर टमाटर की वजह से है, ठीक है। सो आप जो है वो इसको अच्छे से मैश कर लें और फिर इसको आप जो है वो मिक्स कर दें, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये टाइम आ चुका है कि हम अपने सारे स्पाइसेस जो हैं वो हम डालें। तो बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि पहले हम दही भी डाल देते हैं और फिर हम अपने स्पाइसेस डालते हैं। अच्छा, दही जो है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, इसको थोड़ा सा आप जो है वो फेंट के डालें तो अच्छा है, ठीक है। इससे एक थोड़ा टेंगीनेस भी आ जाएगा और ग्रेवी बड़ी मज़े की हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है कि फिर उसके बाद जब आप कलेजी को रोटी से खाते हैं ना, तो उसमें बड़ा एक मज़ेदार सा जो है ना वो आपको एक ग्रेवी मिल जाती है, ठीक है। तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने दही डाली है। एंड आई रिपीट कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। ओके, अगेन जो है वो हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने टोटल इसको अभी तक बटर में ही बनाया, ठीक है। सिर्फ ऑयल को हमने यूज़ किया था तवे को थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए, ओके। अच्छा, ये जो है आँच हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है और हम इसमें अच्छा अब समझ लें कि हमने सारे फ्लेवर भी दे दिए और कलेजी में इंशाल्लाह आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद फिर हम ये सारे मसाले जो हैं, जिसमें हमारी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, ये हम डाल रहे हैं। ये रंग देगी, ठीक है, थोड़ा सा कलर इन्हेंस करेगी। वरना आपके पास अगर नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। अच्छा, ये कुटी हुई मिर्च जा रही है, ठीक है। अच्छा, अगेन कि आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। ये साबुत धनिया जा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा जा रहा है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। सिर्फ धनिया जो पिसा हुआ साबुत धनिया था वो 1 टेबलस्पून था, ठीक है। ये ½ टीस्पून जो है हमारी हल्दी जा रही है, ये थोड़ा सा कलर भी इन्हेंस करेगी और इसका टेस्ट भी इन्हेंस करेगी, ठीक है। और ये गरम मसाला जा रहा है आधा, ये भी अगेन ½ टीस्पून है, ठीक है, बहुत मामूली सा। बहुत से लोगों को ज़्यादा गरम मसाला पसंद होता है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, क्योंकि बाद में ये बहुत ज़्यादा सीने में जलन मुझे फ़ील होती है। बाकी आप लोग देखिए कि अगर आपको लगता है कि ये हम हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं काम करने में। ओके, तो अब हम सारे मसालों को जो है वो मिला लेते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हल्दी से और लाल मिर्च से एक कलर डेवलप हुआ है जो अब तक इसमें मौजूद नहीं था, ठीक है। और अगर आपने दही ना डाली तो फिर ये कलर थोड़ा और डार्क होगा, सही है। तवा कलेजी आपने देखा होगा थोड़ी भुनी भी होती है, ग्रेवी वाली नहीं होती कि बहुत लिक्विडी नहीं होती है, सही है। अगेन आपकी चॉइस है, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाली चाहिए
तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें बहुत ही मामूली सा पानी डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि मसाले भी जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। सो कि अब इसको हम थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर आप चाहें तो हरी मिर्च इसमें थोड़ी डाल दें। मैं इसमें ये डाल रही हूँ बड़ी वाली हरी मिर्च, ठीक है। इसमें एक स्लिट लगा रहे हैं और इस पर हम रख रहे हैं, ठीक है। ये वॉश कर ली है अच्छे से मैंने। ठीक है, तो ये थोड़ी सी साथ में इसके हीट में गल जाएंगी, सही है। इसको हम अगेन थोड़ी देर के लिए इसकी अपनी ही भाप में इसको गलने के लिए हम छोड़ेंगे। जस्ट 2 मिनट्स आपने इसको देने हैं। मैंने आपको बताया कि जो आयरन के बर्तन होते हैं ये हीट के बहुत अच्छी तरीके से अपना अंदर रिटेन करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है ना ये इवन देते हैं और इसको ऐसे मेंटेन करते हैं कि बहुत स्लो आंच पे भी बहुत स्पीडी। आप देखेंगे कि प्रोफेशनल कुकिंग में आप होटल्स में ढाबे पे जो कढ़ाई यूज़ कर रहे होते हैं, तवा यूज़ कर रहे होते हैं, वो इसी मेटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो 2-3 मिनट इसको आप पकने दें। ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद आप इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए हमने जो है वो लिया है थोड़ा सा धनिया, ठीक है, और कुछ जो है हमने लेमन के स्लाइसेस कट कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी यहाँ से क्लीनिंग भी कर लेते हैं, साथ में अपनी प्लेटिंग की भी तैयारी करते हैं। कोई भी प्लेटर आप ले लें। वैसे मैं जब भी किसी से इवन हमारी क्लास हो या कुछ भी हो तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आपका प्लेटर जो है वो लाइट बेस की तरफ हो। अगर वाइट कलर है तो क्या ही बात है, अदरवाइज़ कोशिश करें कि एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवस है जिसके ऊपर जो है वो आप अपनी प्लेटिंग दे रहे हैं, या तो पूरा वाइट हो या पूरा ब्लैक हो। अच्छा, कलेजी क्योंकि डार्क कलर्स की तरफ है तो हम लाइट बेस की तरफ जाएंगे, ठीक है, और उसमें हम अच्छी सी प्लेटिंग करेंगे और बहुत ही बेसिक सी, क्योंकि पहले जो है वो कोई भी खाना जो है लोग देखते हैं और फिर उसके बाद उनका दिल चाहता है अच्छा हम इसे ट्राई करें, ठीक है। फिर आप इसको सर्व करें नान के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है। अच्छा, हम देखते हैं, मेरे ख्याल से 2 मिनट हो गए। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है कलेजी, ठीक है। आपको मतलब आप इंजॉय भी करेंगे इसके हर टेस्ट को, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो मसाले हैं वो किस तरह के हैं वो हमने बिल्कुल एंड में डाले हैं, और ऐसे कोई मसाले नहीं हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसमें तेज़ी हो या कुछ इस तरह का। तो आप कलेजी के फ्लेवर को ट्राई करेंगे। और चलो हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, बहुत ही प्लेन सी, सादी सी, ठीक है। ओके, सो इसके ऊपर जो है वो आप कोई अच्छी सी धनिया की गार्निश कर दें। कुछ लीव्स तोड़ के आपने रख दिए,
ये भी मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है अपने पास। ओके, इसके साथ आप लेमन सर्व कर दें, क्योंकि इसके ऊपर जब नींबू छिड़क के खाया जाता है तो वो बड़ा ही कोई मज़ेदार लग रहा होता है। ठीक है, साथ में थोड़ा सा अदरक जो है वो हम डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कलेजी हो गई है रेडी। तो हमने अपनी कलेजी बना ली है, मतलब बकरे की कलेजी बना ली है, और आप इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी हम इसकी वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप उसको फॉलो करके आराम से ये घर पे ट्राई कर सकें। वैसे बहुत सिंपल है, बहुत फॉरगिविंग रेसिपी है। आप आराम से मसालों को अपने तौर पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो है रेसिपी में से नमक स्किप किया है, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा खट्टा है और वो मैंने डाला है। ठीक है, आपको अगर चाहिए कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा लाइट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा नमक जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो फिर दही स्किप कर दें और नमक जो है वो 1 टीस्पून आप ऐड कर दें। ठीक है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और ईद को आप लोग मना चुके, लेकिन ईद के मकसद को आपने पूरे साल जो है वो अपनी प्रैक्टिस में रखना है, जो कि है सेक्रीफाइस, कुर्बानी, दूसरों के लिए कुछ करना। अपने लिए हर कोई जीता है। अगर मैं ये कहूँ कि जी ये मेरा किचन है या मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और ये सिर्फ मुझे ही प्रमोट करें, तो फिर कुछ टाइम के बाद ये प्लेटफॉर्म डेड हो जाएगा और उसका कोई मकसद भी नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो जब अपने ऊपर फोकस्ड होता है तो वो एक हद तक कुछ कर पाता है। लेकिन जब हम यही बात दूसरों पर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, दूसरों पे अप्लाई करना शुरू करते हैं कि हम कुछ कर लें और उससे कोई बंदा कुछ बन जाए, कुछ सीख ले। ठीक है, रेसिपी तो आपको सिखा दी, आपको मज़ा भी आ गया, लेकिन अगर यही रेसिपी सीख कर आप इसके ऑर्डर्स लेना शुरू कर दें और इसको बनाकर आप 2 रुपए अगर कमा लेते हैं, तो पाकिस्तान शेफ़ क्लब का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और ये सारा जिसे कहते हैं कि लवाजमात, ये सारी सेटिंग्स, ये सारी इसीलिए हैं कि पाकिस्तान शेफ़ क्लब का जो मकसद है कि लोगों को सिखाना, लोगों को एनकरेज करना, उनको कॉन्फिडेंस देना। बेसिकली हो सकता है कि मेरी रेसिपी बहुत ही आम सी हो, लेकिन जो मकसद है वो आम नहीं है। और उसमें हमारा फोकस यही है कि चाहे वो एक माजूर शेफ़ हो, चाहे वो एक सर्टिफाइड शेफ़ हो जो इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स भी ले रहे हैं, और चाहे वो इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई कुक हो या कोई मास्टर शेफ़ हो, वो सब के सब जो है वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ करें, अपने लिए भी कुछ करें, दूसरों के लिए भी कुछ करें, और फिर वो एक सदका जारिया वाला एलिमेंट छोड़कर इस दुनिया से जाएं और हम उसके साथ जुड़ें। चाहे वो कोई ब्रांड हो एंडीज़ की तरह, या फिर क्रूसिबल की तरह, या एसके की तरह, या फिर ग्लैम गैस। आज आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये किचन है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट है वो ग्लैम गैस की तरफ से है। ये जो चूल्हा है आपके सामने, ये हमें ग्लैम गैस ने गिफ्ट किया है। सो ये क्या है कि हमने एक विज़न उनके साथ शेयर किया, और उस ब्रांड ने कहा, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है, और उसने कहा कि हम आपके साथ हैं। सो इसी तरीके से जैसे मैं कहती हूँ कि एक दूसरे के साथ आप हाथ जोड़ के चलेंगे, एक के साथ हाथ मिला के चलेंगे, तो आप आगे जाएंगे। तो पाकिस्तान शेफ़ क्लब का यही मकसद है, मेरा यही मकसद था पाकिस्तान शेफ़ क्लब को 2011 में बनाने का, कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं और नौकरी के वेट कर रहे हैं और नौकरी नहीं है। 2011 में भी नौकरी स्कार्स थी, बहुत ही कम थे रिसोर्सेज, और आज भी 2025 में भी यही हाल है कि नौकरियां कम हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं थैंक्स टू कोरोना, कि उसमें हमारे लिए एक इम्तिहान तो साथ में आया था, मगर साथ में हमने उसका पॉजिटिव जो रास्ता है वो बहुत अच्छे से यूज़ किया कि ऑनलाइन जो है वो प्रेजेंस बढ़ गई पाकिस्तानियों की, और उनको इस समझ में आ गया कि वो घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग नहीं कर सकते तो शायद आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। ईद एंजॉय की है, ईद के मकसद को बिल्कुल ना भूलें। ये साल का आखिरी महीना है, हम न्यू ईयर की तरफ जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह जब न्यू ईयर में जाएं तो ऐसी रेजोल्यूशन लेके जाएं कि मैं क्या बनूंगा, वो तो है ही है, वो तो हर बंदा लिखता ही है और उसको अचीव करने की पूरे साल कोशिश करता है। लेकिन इस मर्तबा अपनी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन में ये ज़रूर ऐड करें कि हमारा तो न्यू ईयर ही कुर्बानी से शुरू होता है, तो आप जो है वो न्यू ईयर में ये ज़रूर रेजोल्यूशन में लिखें कि मैं इस साल कितनों की मदद करूँगा और कैसे मदद करूँगा, और उसके एवज़ में क्या मैं अपनी मदद करूँगा या
मैं उनके लिए खालिसतन अल्लाह ताला के लिए और उन लोगों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए मैं कोई एक ऐसा इनिशिएटिव, कोई एक ऐसा स्टेप उठाऊंगा जिससे किसी दूसरे का फ़ायदा हो। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ज़रूर जो है वो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी को ट्राई करने के बाद हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन का जो एक वो है स्टाइल है, ये कैसा लगा और आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, ये रेसिपी कैसी बनी और आपने ट्राई की कि नहीं की, ये ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई भी सजेशन आपके पास है तो या कोई भी हेल्प आप हमें कर सकते हैं तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, मेरा नाम आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, तो मुझसे रब्ता कीजिएगा एनी टाइम। मैं हाज़िर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।